हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 62 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 5 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम समानांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, समानांतर चतुर्भुज की समझ सबसे पहले ये हमने सीख लिया है क्या होता है समानांतर चतुर्भुज। अब हमने पिछली वर्कशीट में हमने जाना था, उनके गुणों के बारे में पढ़ा था, और हम ये भी जानते हैं कि यदि चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण को भी संतुष्ट करता है तो वो समानांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो आज जो उसकी थ्योरम्स है प्रेम में है वो हम करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट है, पहला प्रेम में है, कोई चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समानांतर होता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये आपकी आकृति इसमें दी हुई है, तो यहाँ पे जो ए बी है वो सी डी की क्या है, बराबर है, और उसके समानांतर भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। मतलब जो आपका पेयर है ना, एक युग्म है जो भुजाओं का, वो बराबर और समानांतर होना चाहिए, तो वो समानांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। दूसरा है प्रेम में 2, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। कहने का मतलब ये हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, और जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ इस प्रेम का जो विलोम है वो भी सत्य है। मतलब कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं तो वो क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। क्लियर, ये भी ध्यान रखना, आपस में काटते हैं। चलो नेक्स्ट है, एक उदाहरण करते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो, उदाहरण में आपको क्या दिया गया है, दी गई जो आकृति आपको दी हुई है यहाँ पे, जो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी के अंदर जो ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके अंदर जो पी और क्यू है क्रमशः क्या है, सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना। ये क्या है, सम्मुख आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं ए बी और सी डी। तो इन पे पॉइंट है इन पे जो ए क्यू और डी पी आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, और बी क्यू और सी पी आपस में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, एस और आर पॉइंट पे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या दिखाएंगे हम, ए पी सी क्यू क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए पी सी क्यू क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, ये दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे, देखो जो ए पी है, अब देखो ए भी समानांतर है, ये दिया हुआ है इसके बराबर, ये क्या है, ए बी है जो समानांतर है सी डी के, तो इसका जो आधा है वो भी समानांतर होगा, जो ए पी है वो भी क्यू सी के समानांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आधा भी समानांतर होगा, लेकिन अब जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। तो एक समानांतर क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर है, तो इनका जो आधा है वो भी बराबर होगा। तो ये भी मैंने बताया था कि ये बराबर हो सम्मुख भुजाएं और समानांतर हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर ये आपको बताना है। तो इसमें भी वही है, क्या करना है आपको, जो डी क्यू है ना, जो डी क्यू है वो किसके समानांतर है, एक मिनट, थर्ड वाला क्या है, पी क्यू एस क्यू आर के इक्वल है। तो जो एस पी है, यहाँ पे जो एस पी है वो किसके समानांतर है, क्यू आर के समानांतर है, क्योंकि जो एस पी है डी पी का एक भाग है, और क्यू आर है जो क्यू बी का एक भाग है, ठीक है ना, इसका एक हिस्सा हमने लिया हुआ है। तो इसी प्रकार जो एस क्यू है वो क्या है, पी आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार ये भी क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया। तीसरा बचता है डी पी बी क्यू, इसके अंदर भी वही है, ये पूरा समानांतर है, तो इसका जो आधा है वो भी क्या होगा, समानांतर होगा, समानांतर, और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इनका जो आधा है वो भी बराबर होगा। तो अगर ये आधा सम्मुख कोण क्या है, समानांतर है और बराबर है, तो वो क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। तो ये भी समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। बस तीनों में यही बताना था, समानांतर चतुर्भुज। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तीनों को 1 बाय 1 कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाओ कि वो आयत है। मतलब विकर्ण बराबर दिखाए हुए हैं, देखो ये आपका पहला क्वेश्चन। ये क्या है, आपका समानांतर चतुर्भुज, अगर विकर्ण बराबर है तो आपको दिखाना है वो आयत है। तो देखो जो ए बी सी डी है क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और जो ए सी है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक आयत है। तो ए बी डी जो है और ए बी सी जो है, ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है।
सो इसके अंदर जो AD है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और जो AB है वो AB के बराबर है, वो बेनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो BD है, एक मिनट, जो BD है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, ये दिया हुआ है। सो यहाँ से क्या होगा, ABD और ABC ये क्या हो जाएंगी दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगी, स्थिरांक सम हो जाएंगे, किससे, SSS, भुजा से, ठीक है। पहला पार्ट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद CPCT से, इसमें तो कोई खैर पहला पार्ट खैर है ही नहीं, तो CPCT से जो बाकी हैं बच गई हैं वो भी बराबर हो जाएंगी भुजाएं कोण। तो जो कोण A है उसको मैंने B के बराबर रखा है, तो A + B 180 हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगा, बराबर होगा, ये आपकी सम्मुख भुजाएं हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या, इनका योग कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। सो 180 हो जाएगा। उसके बाद B की जगह हम यहाँ पे A रखेंगे, ठीक है। तो A + A 2A 180 के बराबर है, और A कितना है, 40 के बराबर है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री वैल्यू है, क्लियर। तो वह समानांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है, ठीक है ना। जैसे ABCD क्या है, एक आयत है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 4th पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वो उस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, दी गई आकृति में, यहाँ पे आपको आकृति दी है, इसके अंदर जो समानांतर चतुर्भुज है ABCD, इसका विकर्ण है एक BD। तो इस विकर्ण पे दो बिंदु हैं PQ। तो ये जो PQ है, इसमें जो DP और ये BQ है, ये क्या है, बराबर है। तो आपको दर्शाने हैं, ये सारे पार्ट्स आपको दर्शाने हैं, ठीक है, पहले 5 पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 90 डिग्री आया था। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो दिया क्या हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि जो ABCD है ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले आपको और क्या दिया हुआ है, जो DP है वो BQ के बराबर है, ये गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो APD है, APD जो है वो CQB के स्थिरांक सम दिखाने। कैसे दिखाएंगे, देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो AD है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। जो AD है वो BC के बराबर है, और जो DP है वो BQ के बराबर है, दिया हुआ है। और जो ADP है, ये ADP किसके बराबर है, CBQ के बराबर है, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि एकांतरता कोण है। उसके बाद 3 चीज़ें हो गई। तो यहाँ से किससे, जो कोण भुजा से ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज स्थिरांक सम हो जाएंगे। तो पहला पार्ट तो यही था। दूसरा पार्ट था AP को CQ के बराबर दिखाना था, आपको AP को CQ के बराबर दिखाना था। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं बराबर है, तो इसकी ये क्या हो जाएगा, CPCT से जो AP है वो CQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, जो हमारा त्रिभुज है AQB उसको दिखाना है आपको स्थिरांक सम CPD के, AQB और CPD के, इसके बराबर दिखाना। तो ये क्या है, आपस में ये भुजाएं बराबर है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। दूसरा जो DP और BQ ये बराबर दिया हुआ है, 2 चीज़ हो गई। तीसरा और क्या होगा हमारे पास, इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, ये और ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। तो ये तीनों बराबर होंगे, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। ABCD समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होंगी, दूसरा BQ DP के बराबर दिया हुआ है, और तीसरा एकांतर कोण बराबर है। तो 3 चीज़ें होगी, क्या वही भुजा कोण भुजा, तो इसका मतलब आपस में दोनों क्या होंगे, स्थिरांक सम होंगे, ठीक है। आगे चौथा पार्ट वही है, इसमें AQ = CP, CPCT से हो जाएगा, AQ = CP, तो CPCT से ये हमारा हो जाएगा। 5th है APCQ एक समानांतर चतुर्भुज है, ये बताना है APCQ। देखो APCQ मैंने आपको बताया था, कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए, कोई भी एक शर्त। तो मान लीजिए जो AP है वो QC के बराबर भी है और इसके समानांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, असमानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो हमने की हैं, ये बराबर भी थी, तो यही हम लिखेंगे 4th पार्ट में। 5th में APCQ एक समानांतर चतुर्भुज है, और समीकरण 1-2 में APC क्या एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमें ये प्रूफ करना था APCQ, ये हमने प्रूफ कर दिया 1st और 2nd से, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। पहले एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो, यहाँ से ये स्टार्ट है, ठीक है, और ये इसके सारे पार्ट है, 2nd, 3rd, 4th, 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्भुज है ABED, ठीक है, ABED चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। इसके अंदर सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से नहीं।
जो आपके पास एक त्रिभुज है ABC और DEF, ये दो आपके पास त्रिभुज हैं, तो इसके अंदर जो AB है वो DE के समानांतर है और जो BC है वो EF के समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ABC है, इनको अगर क्रमशः हम आगे तक बढ़ा देते हैं DEF तक, ठीक है, तो और इनको जोड़ दिया जाए तो आपको दर्शाना है कि जो चतुर्भुज ABED बना है वो समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABED समानांतर चतुर्भुज है। दूसरा BEFC दिखाना है, BEFC चतुर्भुज दिखाना है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका ABC, तो इसके अंदर दिया क्या हुआ है आपको ABC और DEF। इसके अंदर जो AB है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है, और जो AB है वो किसके समानांतर है, वो समानांतर है DE के। ठीक है, AB समानांतर है DE के। ठीक है, सो BC जो है वो क्या है, EF के समानांतर है और इसके बराबर भी है। ये चीज़ आपको दी हुई है। तो सबसे पहले आपको दिखाना है जो चतुर्भुज ABED है, ABDE के अंदर जो AB है वो DE के बराबर भी है, समानांतर भी है। तो इसका मतलब ये ABD एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, ABDE एक समानांतर चतुर्भुज है। इसके अंदर देखो दूसरा बोला था BEFC दिखाना है, तो BEFC दिखाना है आपको समानांतर चतुर्भुज। तो कैसे करोगे BEFC, ये इससे ये भी प्रूव होता है AD बराबर है और ये समानांतर है, पहला ये। तो इसी तरीके से BEFC चतुर्भुज में भी क्या होगा, जो आपका BEFC चतुर्भुज है इसके अंदर जो BC है वो EF के बराबर भी है और समानांतर भी है। तो इसका मतलब जो BEFC है वो क्या हुआ, समानांतर चतुर्भुज हुआ। ठीक है, यहाँ से आप CF जो है वो BE के इक्वल भी लिख सकते हो, जो दूसरी साइड से ना जो CF है वो BE के बराबर और समानांतर भी और बराबर भी, ये आगे काम आएगी। ठीक है, इसको मैंने दूसरी इक्वेशन रख लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मतलब लिख ला, ये शायद इसको मैंने रिपीट कर दिया है, 2 बार लिख दिया ये। तो आप डायरेक्ट पता है क्या करना, इसको मत लिखो इसमें, ठीक है ना, यहीं पे फर्स्ट डाल लो, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, ये काट दो बस। अब देखो हो गया, थर्ड है अब आपको AD है वो CF के बराबर और इक्वल दिखाना था। तो देखो कैसे करोगे, अब समीकरण 1 और 2 है, इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो इन दोनों से जो AD है, अब जो AD है वो BE के बराबर है। ठीक है, और जो BE है वो किसके बराबर है, CF के बराबर है। इसका मतलब AD CF के बराबर हुआ और इसके समानांतर भी हुआ, यही सिद्ध करना था। ठीक है, चौथा है आपके पास जो चतुर्भुज है ACFD एक समानांतर चतुर्भुज है। वही आपको क्या सम्मुख भुजाएं मैंने क्या दिखा दी, बराबर है और समानांतर है, तो ACFD क्या एक समानांतर चतुर्भुज है। फिफ्थ है AC है वो DF के बराबर है। कैसे बराबर है, आपस में ये दोनों सर्वांग सम है, दोनों ट्रायंगल। तो 3 चीज़ें हमारी कैसे ट्रायंगल हैं, साइड से। ठीक है, तीनों किस तरीके से वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे AC इज इक्वल टू DF किससे होगा, CPCD से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।